विधायक और उत्तर मुंबई से 5 बार सांसद बनकर लगातार 8 चुनाव जीतने का मुंबई में कीर्तिमान स्थापित करने के साथ साथ अपने रचनात्मक कार्य तथा निष्कलंक व निर्मल व्यक्तित्व के कारण आपकी अलग पहचान बनी है। यही कारण है कि 25 जनवरी 2024 को भारत के आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सामाजिक क्षेत्र में अपवादात्मक और अति विशिष्ट जनसेवा के लिए श्री राम नाईक को पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत करके उनके विमल व्यक्तित्व को रेखांकित किया है। प्रथमतः श्री राम नाईक को उनकी इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए प्रणाम तथा अभिनंदन। श्री राम नाईक का जन्म वर्ष 1934 में अक्षय तृतीया 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के सांगली नगर में हुआ। 90 वर्ष के दीर्घ कालखंड में आपने अपने कर्तृत्व से जीवन को पूर्णता प्रदान की है। आटपाड़ी गांव से प्रारंभ हुई अपनी जीवन यात्रा में श्री राम नाईक ने कुछ ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिसके न केवल महाराष्ट्र में बल्कि भारत के राजनीति में वे एक शलाका पुरुष के रूप में आदरणीय हैं। उनके कार्य आने वाले राजनीतिक पीढ़ियों के लिए आलोक स्तंभ के रूप में देखे जाएंगे। 1950 में भारत का संविधान बनने के बाद 42 वर्ष बाद 1992 में पहली बार श्री राम नाईक ने संसद में वंदे मातरम और जनगण मन का गान करवाकर एक नई परंपरा का प्रारंभ करवाया। बॉम्बे और मुंबई के स्थान पर मूल और शुद्ध नाम मुंबई दिलवाकर उसका गौरव बढ़ाया। वैसे श्री राम नाईक की सूचना से उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का प्रयागराज और फैजाबाद का अयोध्या भी हुआ है। संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए संसद कोष की मंजूरी दिलवाई। रेल यात्रियों का मित्र के रूप में सुपरिचित श्री राम नाईक ने मुंबई रेल विकास प्राधिकरण की स्थापना करने के साथ ही मुंबई पश्चिम उपनगरीय रेल क्षेत्र के जो पहले चर्चगेट से विरार तक सीमित था उसको दहानू तक यानी 60 किलोमीटर से 122 किलोमीटर तक विस्तार किया। विश्व में पहली बार महिला विशेष लोकल के साथ कई नई योजनाओं की नींव डाली। कुष्ठ पीड़ितों के सामाजिक सशक्तिकरण एवं उनके परिवार के पुनर्वास के लिए अद्वितीय कार्य किया, जिसके चलते वर्तमान में कुष्ठ पीड़ितों को मासिक रुपए 2500 जीविका भत्ता मिल रहा है तथा उत्तर प्रदेश में उन्हें 4 लाख रुपए के घर दिए गए और महाराष्ट्र में भी देने की योजना बनी है। सागर तट पर रहने वाले मछुआरों के लिए सदैव मददगार रहे श्री राम नाईक की स्वतंत्र मत्स्य विकास मंत्रालय की संकल्पना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने साकार किया। श्री राम नाईक का पेट्रोलियम मंत्री पद का कार्यकाल भारत के पेट्रोलियम क्षेत्र का स्वर्ण काल माना जाता है। देश के वे अकेले पेट्रोलियम मंत्री हैं जिनका पूर्ण 5 वर्षों का कार्यकाल रहा। घरेलू गैस की प्रतीक्षा कर रहे 1.10 करोड़ से अधिक परिवारों सहित 3.37 करोड़ परिवारों को अपनी गैस दिया। मुंबई में सीएनजी पाइप गैस आप ही की देन है। वर्तमान में मुंबई में 23.70 लाख परिवारों को पाइप गैस का लाभ हो रहा है। हम आपको विशेष साधुवाद इसीलिए देना चाहते हैं क्योंकि आप ही ने कारगिल के युद्ध के 439 शहीदों को परिवारों को पेट्रोल पंप तथा गैस एजेंसियां पूरी तरीके से बनाकर दी। इससे हर शहीद परिवार के साथ और 10 परिवारों को रोजी रोटी प्राप्त हो रही है। स्वाभाविक है कि श्री राम नाईक को भारत सरकार के सफलतम तथा सक्रियतम मंत्रियों में से गिना जाता है। देश के सबसे विशाल प्रदेश उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी
आपने अपने कर्तृत्व एवं व्यवहार से अनेक अनुकरणीय परंपराओं को प्रारंभ किया, जिसका कोई उदाहरण नहीं मिलता है। श्री राम नाईक की अगुवाई से 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस को राज्य मान्यता मिली। इस दिवस के प्रारंभ से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद योजना शुरू की, जिससे पूरा उत्तर प्रदेश लाभान्वित हो रहा है। 1978 में विधायक बनने से लेकर वर्ष 2019 में राज्यपाल पद से निवृत्त होने तक 40 वर्ष आपने जनता के प्रति जवाबदेही निभाने हेतु प्रतिवर्ष अपना कार्यवृत्त प्रस्तुत कर श्री राम नाईक ने जनतंत्र में अलौकिक मिसाल बनाई। श्री राम नाईक के जीवन के संस्मरणों की पुस्तक चरैवती यानी चलते रहो युवा पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में पठनीय है, जिसमें उनके जीवन में आए अवरोधों, संघर्षों और आपदा को अवसर में बदलने के आख्यान है। 60 वर्ष की अवस्था में कैंसर ग्रस्त होने के बावजूद अपनी जिजीविषा से काल के कपाल पर लिखे हुए ऐसे अमिट आलेख है जिसने उन्हें राम नाईक बनाया है। यह भी उल्लेखनीय है कि आज तक देश के 16 अलग अलग भाषाओं में आत्मकथन प्रसिद्ध होने वाले आप एकमात्र राजनेता है। मुंबई आपकी कर्मभूमि है। भारत की राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आपको पद्म भूषण से अलंकृत करने पर हम मुंबई वासी भी गौरवान्वित हुए हैं। हमारे सबके श्री राम नाईक दीर्घायु चिरायु हो, जीवेत शरदा शतम। उनके विराट व्यक्तित्व को हम सब प्रणाम करते हैं। आपके मुंबई के नागरिक।